हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल के फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन के बारे में, जहाँ पर हमने एक वीडियो को डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम लोग एक और क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो ऑलरेडी एसेंशियल में पूछा जा चुका है। चलिए क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखिए क्वेश्चन जो है वो है, क्वेश्चन है फ्रॉम वैलिडेशन यूजिंग अ जावास्क्रिप्ट प्रॉब्लम। यहाँ पे आपको क्रिएट अ लॉगिन फॉर्म बनाना होगा विथ ईमेल, पासवर्ड, सबमिट बटन, और उसको वैलिडेट करना होगा। जहाँ पे ईमेल शुड कंटेन अ कैरेक्टर @ एंड पासवर्ड शुड कंटेन ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर। यानी कि हमको थोड़ा ध्यान देना है कि जो ईमेल होना चाहिए वो @ कंटेन करना चाहिए, और पासवर्ड होगा वो ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर होगा। अगर इफ इनवैलिड है तो हम लोग रेड कलर से एरर मैसेज को डिस्प्ले कराएंगे। चलिए हम लोग VS कोड में सबसे पहले फाइल को क्रिएट करते हैं। फाइल का नाम रखेंगे हम लोग वैलिडेशन validation.html। नाउ हम लोग इसी में सबसे पहले बॉडी के अंदर हम लोग यहाँ लिखते हैं। हम लोग को सबसे पहले क्या करना है, एक हेडिंग, सॉरी, नीचे बॉडी के अंदर हम लोग ये लिखेंगे, जहाँ पे हम लोग H2 टैग का इस्तेमाल करेंगे। ये बताएंगे हम लोग बनाने क्या जा रहे हैं। हम लोग लॉगिन फॉर्म बनाने जा रहे हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे H2 के अंदर हम लोग एक फॉर्म बनाएंगे, जहाँ पे हम लोग फॉर्म का इस्तेमाल करेंगे, फॉर्म आईडी का, और आईडी हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, लॉगिन फॉर्म। ठीक है, हम लोग यहाँ पे हम लोग यहाँ पे फॉर्म और आईडी हम लोग डिफाइन करेंगे क्या, आईडी हम लोग डिफाइन करेंगे लॉगिन फॉर्म की। ठीक है, आईडी इक्वल टू लॉगिन फॉर्म। नाउ हम लोग ने लॉगिन आईडी जो डिफाइन कर दी वो क्या है, लॉगिन फॉर्म है। उसके बाद सबसे पहले क्या था वो हम चेक करते हैं। हम सबसे पहले हमारे पास क्या था, ईमेल था, फिर पासवर्ड था, फिर सबमिट बटन था। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ईमेल, और हम लोग यहाँ पे इनपुट में ले लेंगे। इनपुट टाइप जो होगा हमारा वो होगा टेक्स्ट। ठीक है, इनपुट टाइप जो होगा हमारा वो क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और इसकी जो आईडी रखेंगे, आईडी हमारी ईमेल होगी। ठीक है, आईडी को हम लोग आईडी जो हमारी होगी, जो हमारी आईडी होगी वो हमारा एज इट इज़ ईमेल को रखेंगे। ना हम लोग यहाँ पे BR टैग का इस्तेमाल करेंगे सबसे पहले, क्योंकि हम लोग लाइन को ब्रेक करना है, क्योंकि अच्छा दिखे ये। उसके बाद हम लोग पासवर्ड लिखेंगे। पासवर्ड बेसिकली पासवर्ड टाइप जो हमारा होगा पासवर्ड होगा, आईडी पासवर्ड होगा हमारा। उसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन में गिवन क्या था, क्वेश्चन में गिवन था एक सबमिट बटन। हम लोग यहाँ पे एक बटन को भी बनाएंगे। तो इसी के नीचे, इसी के अंदर हम लोग एक टाइप देखेंगे बटन का, जो कि बटन टाइप होगी सबमिट। हम लोग सबमिट लिखेंगे, और इसके अंदर हम लोग पास कर लिख देंगे लॉगिन। ठीक है, हम लोग ने बटन बना दिया, ईमेल बना दिया, और पासवर्ड बना दिया, और एक बटन बना दिया। नाउ एक और चीज़ थी इस क्वेश्चन के अंदर, जहाँ पे अगर हम लोग चेक करते, अगर इफ इनवैलिड यानी कि जो वैलिडेशन हम लोग कर रहे थे, हम लोग ध्यान देना चाहिए हमको कि हमारा जो ईमेल होगा वो कंटेन करेंगे @ को, और पासवर्ड जो होगा ग्रेटर देन 6 कैरेक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं है तो हम लोग एक मैसेज यानी कि रेड एरर मैसेज को डिस्प्ले करेंगे। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो फॉर्म के बाहर एक पैराग्राफ टैग का इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लोग आईडी में हम लोग क्या लिखेंगे, आईडी हमारा क्या होगा, मैसेज, क्योंकि हम लोग एक मैसेज दे रहे हैं कि तुम्हारी जो वैलिडेट जो तुम्हारी डेटा है वो इनवैलिडेट, यानी कि तुम्हारा जो ईमेल डाल रहे हो वो क्या है, उसमें @ नहीं है, और पासवर्ड तुम्हारा 6 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं है। नाउ हम लोग क्लास के अंदर हम लोग यहाँ पे एक एरर बनाएंगे ना, और पैराग्राफ टैग को हम लोग यहाँ पे बंद कर देंगे। ठीक है, अब इतना मैसेज हो गया। उसके बाद हम लोग एरर मैसेज को शो करने के लिए हम लोग हेड के अंदर बेसिकली स्टाइल के अंदर हम लोग एरर डॉट, जो कलर होगा वो रेड होगा, क्योंकि जो रेड कलर इसलिए डिफाइन कर रहे हैं क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में मेंशन है कि जो हम लोग मैसेज शो करेंगे वो किस कलर से करेंगे, रेड कलर से मैसेज को शो करेंगे। नाउ फॉर्म बन के रेडी हो गया हमारा। फॉर्म बनने के बाद हमारा हम लोग ने CSS लगा दिया। ठीक है, CSS लगा दिया। हम लोग क्या करेंगे अब, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए हम लोग इस बॉडी के अंदर ही हम लोग स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रिप्ट टैग मतलब हम लोग यहाँ पे जावास्क्रिप्ट को ऐड करेंगे। उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग डेटा मांग लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कहाँ से, जो लॉगिन फॉर्म है जो कि यहाँ पे गिवन है। ये फॉर्म आईडी क्या बनाई थी हम लोग ने, लॉगिन फॉर्म बनाई थी। इसी के अंदर इससे हम लोग क्या कर लेंगे, डेटा मांग लेंगे, लॉगिन फॉर्म। लॉगिन फॉर्म से हम लोग क्या करेंगे, डॉट, डॉट के बाद ऐड इवेंट लिसनर का इस्तेमाल करेंगे।
और सबमिट फंक्शन पे हम लोग एक इवेंट लगाएंगे। ठीक, हम लोग यहाँ पे इवेंट को यहाँ डिफाइन करेंगे, ई से डिफाइन कर लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल लिया जहाँ पे हम लोग ईमेल, एक वेरिएबल लिया ईमेल जहाँ पे हम लोग ईमेल का जो डेटा है जो यूजर से उसको गेट कर रहे हैं। उसके लिए हम लोग लिख रहे हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। और आईडी कहाँ से ले रहे हैं, ईमेल। ईमेल की आईडी कहाँ से, ये देखो ईमेल की आईडी यहाँ पे है, यहाँ पे देखो ईमेल की आईडी यहाँ पे है। और यही ईमेल आईडी से हम लोग वैल्यू ले रहे हैं। सेम काम करेंगे पासवर्ड के साथ। हम लोग ये वेरिएबल लेंगे पासवर्ड, जहाँ पे हम लोग पासवर्ड का जो डेटा है वो हम लोग यूजर से मांग लेंगे। उसके बाद एक वेरिएबल लेंगे जो मैसेज डिस्प्ले करेगा। ठीक है, मैसेज डिस्प्ले करेगा और मैसेज क्या होगा, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी, मैसेज की, मैसेज की आईडी क्या है, MSG है, तो MSG हम लोग दे लिए। और मैसेज डॉट इनर में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने मैसेज ले लिया, मैसेज ले लिया। अब इसका कोई काम नहीं है, हम चाहें तो इस चीज़ को हटा सकते हैं। ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, वैलिडेट करेंगे। वैलिडेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले देखो, वैलिडेट करने के लिए हम लोग करेंगे सबसे पहले यहाँ पे कंडीशन लगाएंगे, इफ़ जो हमारा ईमेल है अगर इंक्लूड कर रहा है, यहाँ पे हम लोग इंक्लूड कर इस्तेमाल करेंगे क्योंकि हमको क्या चाहिए, @ चाहिए ही चाहिए। तो हम लोग क्या लिखेंगे, अगर वो इसी के अंदर अगर वो @ ले रहा है तब तो ठीक है, अदरवाइज तो हम लोग क्या करेंगे, मैसेज जो अगर हमारे पास क्या है, मैसेज डॉट टेक्स्ट कंटेस्ट इनवैलिड ईमेल एड्रेस हम लोग डाल देंगे। देखो क्यों कर रहे हैं, देखो हम लोग कह रहे हैं अगर वो ईमेल में @ नहीं इंक्लूड है, यहाँ पे नॉट का सिंबल लगा, नॉट अगर ईमेल में @ सिंबल का इस्तेमाल नहीं किया है तो हम लोग एक एरर शो करेंगे, बोलेंगे क्या, इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। और सेम काम कर रहे हैं पासवर्ड, इफ एल्स एल्स इफ का इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर पासवर्ड की जो लेंथ है, ठीक है, वो क्या होगी, लेस देन अगर 6 होगी, ठीक है, तो हम लोग मैसेज शो करेंगे कि आप अपना पासवर्ड चेंज करिए और पासवर्ड के जो कैरेक्टर हैं वो एटलीस्ट 6 कैरेक्टर से ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है, और एल्स में क्या करेंगे, अगर ये दोनों अगर सही हैं, ठीक है, तो हम लोग लॉगिन सक्सेसफुली का मैसेज डाल देंगे। देखो ये जो कंडीशन है ना, ये दोनों कंडीशन क्वेश्चन में मेंशन की गई हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि हमारे पास जो ईमेल में @ कंटेन होना चाहिए और पासवर्ड कितना होना चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 कैरेक्टर होना चाहिए। तो इसी चीज़ को फॉलो करने के लिए हम लोग इफ एल्स लगा रहे हैं। इफ का मतलब अगर मेल एड्रेस में @ इंक्लूड नहीं है तो ये वाला मैसेज पुट करो, इनवैलिड ईमेल एड्रेस है। एल्स इफ पासवर्ड की जो लेंथ अगर लेस देन 6 है तो बताओ कि पासवर्ड की लेंथ आपकी 6 कैरेक्टर से कम है, तो आप पासवर्ड की जो लेंथ है वो बढ़ाइए। अगर ये दोनों सही हैं, इफ और एल्स इफ वाला पार्ट, तो एल्स पार्ट में हम लोग मैसेज को सक्सेसफुली कर देंगे। ठीक ना, ओवरऑल हमारा कोड हो गया। हम लोग ने क्या किया, एडिंग टैग का इस्तेमाल किया, लॉगिन फॉर्म बनाया, फॉर्म आईडी हम लोग लॉगिन फॉर्म लिखे जहाँ पे ईमेल और पासवर्ड बेसिकली ले लिए, जहाँ पे इनपुट टाइप टेक्स्ट है और पासवर्ड का इनपुट टाइप पासवर्ड है। वो आईडी हम लोग की ईमेल रखा है और पासवर्ड की पासवर्ड रखा है। ठीक है, बटन बना दिया, टाइप सबमिट है। और फॉर्म जहाँ पे हम लोग मैसेज को शो करना है जब भी एरर आएगी, तो उसके लिए हम लोग पैराग्राफ में आईडी मैसेज और क्लास एरर शो कर दिया ना। अब स्क्रिप्ट टैग में, जावा स्क्रिप्ट में हम लोग क्या करेंगे, डेटा मांग लेंगे कहाँ से, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, जहाँ लॉगिन फॉर्म कहाँ बना हुआ है, फॉर्म आईडी में। और ऐड इवेंट लेसन लगाएंगे क्योंकि हम लोग जब सबमिट करेंगे, सबमिट करने पे ही चेक करेगा कि ईमेल में @ है कि नहीं है, और पासवर्ड के में जो पासवर्ड है वो 6 कैरेक्टर से ज़्यादा है कि नहीं है, ये हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे। नाउ यहाँ पे वैर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, ईमेल में जो है जो इनपुट यूजर से ले रहे उसको स्टोर करेंगे। उसको स्टोर करने के लिए हम लोग ईमेल एक वेरिएबल में किए, यहाँ पे ईमेल स्टोर करेगा, उसकी वैल्यू स्टोर करेगा। और पासवर्ड में जब पासवर्ड यूजर एंटर करेगा तो उसको हम लोग ने पासवर्ड वेरिएबल में स्टोर कर लिया है। ठीक है, और मैसेज में क्या किया, हम लोग मैसेज को डिस्प्ले कराने के लिए हम लोग ने मैसेज की आईडी को मांग लिया है। ठीक है, उसी मैसेज आईडी में जब भी चेक करेंगे, जब ईमेल जो एड्रेस होगा उसमें अगर @ नहीं होगा तो इनवैलिड ईमेल आईडी एड्रेस पास करेगा। ठीक है, अगर पासवर्ड की लेंथ अगर लेस देन 6 होगी तो पी का पास करेगा, पासवर्ड मस्ट बी एटलीस्ट 6 कैरेक्टर लॉन्ग। इसको रन कराते हैं हम लोग, ओपन टू लाइव सर्वर करेंगे। नाउ ईमेल डाल दे रहे हैं, मान लो हम लोग ईमेल डाल रहे हैं admin.com डाल दे रहे हैं। ठीक है, और पासवर्ड डाल रहे हैं 1 2 3 4 5। ठीक, लॉगिन करेंगे तो यहाँ पे एड्रेस हो रहा है इनवैलिड ईमेल एड्रेस, क्योंकि हमारा ईमेल एड्रेस में @ नहीं लगा है। ठीक है, हम लोग @ लगा देंगे तो बेसिकली अब बता रहा है कि पासवर्ड तुम्हारा 6 कैरेक्टर से कम है, तो हम लोग 6 कैरेक्टर से ज़्यादा रखेंगे, क्योंकि ऑलरेडी मैंने क्या लिखा था 1 2 3 4 5 तक लिखे थे, हम लोग 6 7 8 कर देते हैं। अब लॉगिन करेंगे, यहाँ पे बता रहा है लॉगिन सक्सेसफुली। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है एसेंशियल में पूछा जा चुका है और बहुत ही ईजी है।
और आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ईजिली आ जाएगा। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, जहाँ पे एक और क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। ये जो क्वेश्चन था ऑलरेडी पूछा जा चुका है 2021 में, और इस टाइप के ही क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एसेंचर में जब एक सेशन होता है जहाँ पे वेब बेस्ड क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, जहाँ पे एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट से क्वेश्चन आते हैं। नाउ क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन है डिसेबल बटन अंटिल अ चेक बॉक्स इज चेक। प्रॉब्लम हमारे पास क्या है, क्रिएट अ फॉर्म विथ check box I agree to term and submit button. The submit button should be disabled initially and enable it only when the check box is checked. आपने देखा होगा कोई फॉर्म भर रहे होंगे तो आपको एक बटन होती होगी सबमिट, ठीक है। अब सबमिट बटन एक्टिव नहीं रहता है। क्यों एक्टिव नहीं रहता सबमिट बटन? क्योंकि जब आपने चेक बॉक्स पे जो टर्म्स एंड कंडीशन पे उस पर टिक ही नहीं किया, जब तक टिक नहीं करेंगे तो ये बॉक्स इनेबल नहीं होगा। तो हमको यही चीज़ बनानी है। सबसे पहले हम लोग जाते हैं एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं। न्यू फाइल है वो हम लोग यहाँ पे डालेंगे चेक बॉक्स करके, चेक बॉक्स डॉट एचटीएमएल। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक H3 टैग यानी कि हेडिंग टैग इस्तेमाल करेंगे, जहाँ पे हम लोग बताएंगे हम लोग क्या बनाने जा रहे हैं। हम लोग बनाने जा रहे हैं टर्म्स एंड कंडीशन। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक इनपुट टैब लेंगे, क्योंकि हमको एक चेक बॉक्स लेना है जहाँ पे यूजर टिक करेगा। तो उसके लिए हम लोग एक इनपुट टाइप बेसिकली हमारा जो होगा वो है चेक बॉक्स, ठीक है। मैं डबल कोट्स के अंदर कर लेता हूँ। हम लोग एक चेक बॉक्स दे रहे हैं जिसकी आईडी हम लोग डिफाइन करेंगे, वो होगी एग्री, ठीक है। और ये कब होगा, एग्री जब चेक बॉक्स पे क्लिक हो जाएगा तो बेसिकली जो बटन होगी वो क्या हो जाएगी, इनेबल हो जाएगी। कौन सी बटन? सबमिट बटन। तो उसके लिए ऑन चेंज हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। ऑन चेंज, ऑन चेंज में हम लोग एक फंक्शन कॉल करेंगे जावास्क्रिप्ट की हेल्प से, जो कि होगा इनेबल बटन, ठीक है। बटन का बी बड़ा कर लगते हैं यहाँ पे। और ये हमारा बेसिकली इनपुट टाइप बन के रेडी हो गया है। नाउ एक लेबल बना लेते हैं हम लोग यहाँ पे। सबसे पहले लेबल जो होगा वो क्या बताएगा यहाँ पे, आई एग्री टू दिस टर्म्स, ठीक है। हम लोग यहाँ पे ब्रेक ब्रेक टैग लगा देते हैं। नाउ ये तो बन के रेडी हो गया। हम लोग अब क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट लिखते थोड़ा बहुत, उसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। सबसे पहले हम लोग फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन कौन सा बनाएंगे, जो कि अभी हम लोग ने बताया था ऑन चेंज पे इनेबल बटन का। तो हम लोग लिखेंगे इनेबल बटन, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा चेक बॉक्स, जो कि हम लोग ने डिफाइन किया है लेट में, इक्वल टू सबसे पहले हम लोग आईडी मांग लेंगे, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी, एग्री वाली, यहाँ पे देखिए एग्री वाली है। तो यहाँ पे हम लोग एग्री वाली आईडी लिख देते हैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल और बनाएंगे जो कि हम लोग बटन के लिए है, btn लिखते हैं यहाँ पे। इसकी भी हम लोग आईडी मांग लेंगे, तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन सी है यहाँ पे, अच्छा हम लोग ने अभी इनपुट टैब बना, बटन तो बनाया ही नहीं है, तो इसके नीचे हम लोग एक और बना देते हैं, बटन बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग पहले सबसे पहले बटन डिफाइन कर लेते हैं। उसकी आईडी जो डिफाइन करेंगे वो हम लोग रखेंगे सबमिट, क्योंकि अभी हम लोग ने इनपुट टैब बनाया था, लेवल बना दिया था, बट बटन बनाना भूल गए थे। तो अभी हम लोग क्या कर लेते हैं, बटन पे बना लेते हैं। तो इसकी हम लोग डिफाइन कर दिया आईडी सबमिट बटन। और यहाँ पे लिख देते हैं डिसेबल्ड। स्टार्टिंग में क्या होगी, डिसेबल्ड होगी, ठीक। और ये तब कब इनेबल होगी, जब यूज़र टिक कर देगा चेक बॉक्स पे, ठीक है। हम लोग आईडी मिल गई। आईडी क्या है हमारी यहाँ पे अब बटन की, सबमिट बटन, ठीक है। ये हो गया। अब इसी के अंदर जो बटन होगी btn, ये अभी क्या है, डिसेबल है, ठीक है। अभी क्या है, डिसेबल है, इक्वल टू चेक बॉक्स डॉट चेक, ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ, चलिए सबसे पहले मतलब सब समझते हैं। सबसे
जो डिसेबल यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है वो क्या करेगा, ये एट्रीब्यूट्स है, ये मेक बटन इनएक्टिव, जो हम लोग ने यहाँ पे डिसेबल का इस्तेमाल किया है, तो ये क्या करेगा, जो बटन का क्या करेगा, मेक बटन इनएक्टिव। और ऑन चेंज का मतलब क्या होता है कि ये ट्रिगर कर रहा है व्हेन चेक बॉक्स इज क्लिक्ड, ठीक है। और चेक बॉक्स डॉट चेक जहाँ पे हम लोग ने डिफाइन किया चेक बॉक्स डॉट चेक, इसका मतलब क्या है, ये वैल्यू जो रिटर्न करेगा ट्रू और फॉल्स को रिटर्न करेगा। अब यहाँ पे आगे नॉट लग गया है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, नॉट चेक बॉक्स डॉट चेक, ये डिसेबल करेगा बटन व्हेन अनचेक्ड, ठीक है। अगर वो चेक्ड होगा तो ये इनेबल कर देगा, अगर और ये अनचेक्ड होगा तो ये क्या कर देगा, डिसेबल कर देगा, ठीक है। इसको रन कराते हैं, सबसे पहले ओपन टू लाइव सर्वर करेंगे, जैसे देखो यहाँ पे भी डिसेबल है, ठीक है। आई एग्री पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो गया, आई एग्री बंद करेंगे ये डिसेबल हो गया, ठीक है। ये आपको बनाना है विद द हेल्प ऑफ एचटीएमएल सीएसएस एंड जावास्क्रिप्ट। हम लोग ने अभी सीएसएस का इस्तेमाल नहीं किया है, हम लोगों ने सिर्फ एचटीएमएल का और जावास्क्रिप्ट का इस्तेमाल करा। आप चाहे तो इसको डिजाइन कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। और यही क्वेश्चन में पूछा गया था कि हमारे एक फॉर्म क्रिएट करेंगे जहाँ पे चेक बॉक्स होगा, आई एग्री टू टर्म्स, सबमिट बटन होगा जहाँ सबमिट बटन डिसेबल होगा इनिशियली, और ये तभी इनेबल होगा जब वो चेक बॉक्स पे क्लिक करेगा, जैसे कि यहाँ पे हम लोग रन कराने, जैसे कि इस पे क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा सबमिट बटन, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट। चेंज बैकग्राउंड कलर यूजिंग अ ड्रॉप डाउन, ठीक है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, क्रिएट अ ड्रॉप डाउन विद द कलर्स एंड चेंज बैकग्राउंड कलर बेस्ड ऑन सिलेक्टेड ऑप्शंस, यानी कि हमारे पास ऑप्शंस गिवन होंगे, उस ऑप्शन पे क्लिक करके हम लोग बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं। नाउ पहला क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग वीएस कोड को ओपन करेंगे, यहाँ पे एक फाइल को क्रिएट करेंगे, हम लोग फाइल का नाम रखते हैं color.html। नाउ color.html में हम लोग बेसिक सिंटैक्स को हम लोग ने लिख लिया, उसके बाद पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं। हेडिंग इसलिए मैं डालता हूँ H3 हेडिंग, क्योंकि ये पता चले कि हम लोग एक्चुअली में करने क्या जा रहे हैं। तो इसमें मैं लिख देता हूँ सेलेक्ट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। नाउ सबसे पहले हम लोग यहाँ पे एक सेलेक्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे, और सेलेक्ट टैग में हम लोग ऑन चेंज का यूज़ करेंगे, क्योंकि हम लोग ऑन चेंज मतलब हम लोग ऑप्शंस के हिसाब से कलर को चेंज करेंगे, यानी कि ऑप्शन पिक करेंगे और वो कलर चेंज हो जाएगा। ऑन चेंज पे हम लोग यहाँ पे डालते हैं चेंज चेंज कलर। नाउ चेंज कलर के अंदर हम लोग लिखेंगे, चेंज कलर के अंदर हम लोग ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं दिस डॉट वैल्यू, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मैंने दिस डॉट वैल्यू क्यों लिखा, क्योंकि हम लोग को ऑप्शंस को गेट करना है, दैट्स वाई मैंने यहाँ पे चेंज कलर ब्रैकेट के अंदर दिस डॉट वैल्यू लिखा। दिस डॉट वैल्यू बेसिकली हम लोग ऑप्शन को, जो सेलेक्टेड ऑप्शन है उसको गेट करने के लिए यहाँ पे लिख रहे हैं। तो हम लोग सेलेक्ट की जरा स्पेलिंग सही कर लेते हैं पहले, ठीक। नाउ अब हम लोग सेलेक्ट ऑन चेंज हम लोग ने लिख दिया, उसके बाद हम लोग लिखेंगे क्या, ऑप्शंस। ऑप्शंस हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इसमें वैल्यू हम लोग डिफाइन करेंगे। सबसे पहले वैल्यू जो होगी ब्लैंक, हम लोग इसको हम लोग ऐसा सेलेक्ट लिखेंगे, ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट ऑप्शन, इसकी जो वैल्यू होगी हम लोग लिख लेते हैं रेड। नाउ सॉरी मिस्टेक हो गया, वैल्यू की स्पेलिंग गलत है। नाउ इसको फिर हम लोग कॉपी कर लेते हैं 3 बार। हम लोग यहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट कलर का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग ने रेड लिया था, हम लोग लेते हैं अब लाइट ब्लू, और यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ कि ब्लू, और यहाँ पर भी चेंज कर देता हूँ कि लाइट ग्रीन, और यहाँ ले लेता हूँ मैं ग्रीन, ठीक है। हमने ऑप्शंस बना लिए। देन हम लोग अब जावास्क्रिप्ट की हेल्प से ऑप्शंस को जब सेलेक्ट करेंगे उसके हिसाब से हम लोग कलर को चेंज करेंगे। उसके लिए हम लोग सबसे पहले फंक्शन लिखेंगे, यहाँ पे फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन ऑलरेडी मैंने यहाँ बना रखा है चेंज कलर, तो हम लोग इसकी यहीं पे डालते हैं चेंज कलर, और चेंज कलर और ब्रैकेट में हम लोग पास करते हैं कलर को, ठीक है। नाउ आप लिखेंगे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आई, सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी, क्योंकि हमको ओवरऑल किस पे कलर चेंज करना है, बॉडी पे। तो डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट स्टाइल डॉट बैकग्राउंड कलर, ठीक है। बैकग्राउंड
कलर इक्वल टू क्या आ जाएगा, हमारा कलर आ जाएगा। ना ये बन के हमारा क्या हो गया, रेडी हो गया। तो कोई दिक्कत, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं, हम लोग इसको रन कराते हैं। सबसे पहले मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूँ। हम लोग ने दिस डॉट वैल्यू का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि हमको ऑप्शंस को गेट करना था। उसके बाद हम लोग ने ऑप्शंस यहाँ पे डिफाइन कर दिए हैं, रेड ब्लू ग्रीन। और हम लोग हर बार स्टाइली अपडेट करेंगे डायनेमिकली। और इसमें हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं कॉमन डॉम मैनिपुलेशन, जो कि इसके अंदर यूज हो रहा है। नाउ अब ओपन करते हैं, यहाँ पे सेलेक्ट लिखा हुआ है, सेलेक्ट हम लोग रेड करेंगे तो हमारा रेड ओवरऑल बैकग्राउंड चेंज होएगा। हम लोग ग्रीन करें और ब्लू करेंगे तो लाइट ब्लू आ जाएगा, और ग्रीन करेंगे तो लाइट ग्रीन यहाँ पे शो होके आ रहा है। हम अपने हिसाब से यहाँ पे कलर चेंज कर सकते हैं, ऑप्शन को डिफाइन कर सकते हैं। आपके दिमाग में आ रहा था मैंने ऊपर सबसे टॉप पे ब्लैंक क्यों छोड़ा। जब हम लोग ओपन टू लेफ्ट सर्वर करेंगे तो यहाँ पे देखो सेलेक्ट लिख के आ रहा है, यानी कि ये जो सेलेक्टेड ऑप्शन बता रहा है पहला कि आप यहाँ पे सेलेक्ट करिए, इसीलिए हम लोग ने पहला चीज ब्लैंक छोड़ा था यहाँ पे। और उसके बाद ही तीन ऑप्शन हम लोग ने यहाँ पे डिफाइन किया। अगर रेड पे क्लिक करेंगे तो रेड होगा, ब्लू पे क्लिक करेंगे तो ब्लू होगा, ग्रीन पे क्लिक करेंगे तो ग्रीन होगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, हम लोग जब स्लेट के अंदर ऑन चेंज लगा रहे हैं तो यहाँ पे चेंज कलर ब्रैकेट में दिस डॉट वैल्यू इंपॉर्टेंट है। बहुत लोग के अंदर कंफ्यूजन होगा दिस डॉट वैल्यू क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमको ऑप्शंस को गेट करना है, ठीक है। उसके बाद जो स्टाइल इसमें ली गई है वो डायनेमिकली अपडेट हो रही है, ठीक है। और इसमें मैनिपुलेशन के लिए हम लोग डोम का यूज़ हो रहा है, यानी कि एक स्ट्रक्चर है उसका हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। ये तो एक पहला क्वेश्चन हो गया। सेकंड क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, सेकंड क्वेश्चन है कि इनपुट फील्ड वैलिडेशन, यानी कि हम लोग ओनली नंबर्स आर अलाउड। प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि अलाउ ओनली नंबर इन द इनपुट फील्ड इफ लेटर टाइप्ड अलर्ट यूजर। नाउ इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और न्यू फाइल का नाम रखते हैं हम लोग बेसिकली इनपुट फील्ड करके, इनपुट फील्ड, ठीक है, डॉट HTML। यहाँ बेसिक सी टैग्स को ऑन करेंगे और सबसे पहले हम लोग जो पहला काम करते हैं हेडिंग टैग डिफाइन करेंगे, जो बताएंगे हम लोग एक्चुअली करने के जा रहे हैं। तो नंबर ओनली अलाउड, जो कि क्वेश्चन में मेंशन है ना। उसके बाद हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एक इनपुट लेना पड़ेगा। इनपुट टाइप जो होगा हमारा टेक्स्ट होगा। इनपुट टाइप हमारा क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और इसकी हम लोग इनपुट टाइप क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे, ऑन की प्रेस। अब ऑन की प्रेस क्या है, बेसिकली जब हम लोग प्रेस करेंगे तो वो चीज़ यहाँ पे बताएगा। ऑन की प्रेस का इस्तेमाल हम लोग जब की को प्रेस करते हैं, ये बेसिकली रिटर्न करेगा इस नंबर इवेंट को, ठीक है। कैसे, यहाँ के अंदर हम लोग लिखते हैं रिटर्न इज नंबर, जो कि होगा इवेंट, ठीक है। तो मैं बंद कर देता हूँ। फिर हम लोग अब स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि हमको यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट लिखना है। फंक्शंस बनाएंगे, यहाँ पे फंक्शन बना रहे हैं और फंक्शन का जो नाम रखेंगे वो क्या होगा, इज नंबर, ठीक है। ऑलरेडी रिटर्न क्या करेगा, इस नंबर, ठीक है। नाउ इसके अंदर हम लोग ई को पास करते हैं और एक वेरिएबल लेते हैं जो कि होगा हमारा कैर इक्वल टू ई डॉट। अब बेसिकली ओवरऑल अगर आपको क्वेश्चन समझ में आएगा, हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग यहाँ पे नंबर्स को अलाउड कर रहे हैं, इनपुट फील्ड में इनपुट फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं और ओनली नंबर्स आर अलाउड। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक वेरिएबल ले रहे हैं कैर का डॉट ई डॉट विच, ई डॉट, मैं भी सब एक्सप्लेन कर दूंगा क्या कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। ई डॉट, ई डॉट ई कोड के बाद यहाँ पे लिखता हूँ एक कंडीशन लगाता हूँ, इफ जो कैर होगा अगर लेस देन 48 है, ठीक है। और अगर कैर हमारा ग्रेटर देन 77 है, अगर ऐसा है तो बेसिकली क्वेश्चन में तय क्या था कि अगर ऐसा है इफ लेटर टाइप्ड तो हम लोग अलर्ट वो देंगे यूजर को। तो यहाँ पे लिखते हैं अलर्ट, ठीक है। अलर्ट में लिखेंगे क्या, ओनली नंबर्स आर अलाउड, नंबर्स अलाउड, ठीक है। नाउ और रिटर्न कर देंगे हम लोग फॉल्स, अदरवाइज हम लोग क्या रिटर्न करेंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू यहाँ पे। नाउ हम लोग ने यहाँ पे क्या किया,
हमारी जो ASCII वैल्यू है 48 और 48 से लेकर 57, ये रिप्रेजेंट कर रहा है डिजिट को, कौन से डिजिट को, 0 से 9 डिजिट को, और ये रिटर्न करेगा फॉल्स ब्लॉक इनपुट को और फ्रिक्वेंटली बेसिकली आस्क करेगा वैलिडेट टास्क को। नाउ सबसे सिंपल तरीका क्या है इसको समझने का, कि ओवरऑल हम क्या चाह रहे हैं कि हमको जो इनपुट जो फील्ड है इसमें क्या अलाउड होगा, नंबर अलाउड होगा। अगर वो ऐसा कुछ टाइप करता है जो कि यानी कि टेक्स्ट हो गया, तो उसको उस यूज़र को अलर्ट शो होगा कि आप बेसिकली नंबर ही डालिए और कोई डेटा मत यहाँ पे फिल करिए। कैसे, हम लोग ओपन टू लाइव सर्वर करते हैं, यहाँ पे हम लोग अगर कुछ लिखते हैं, मान लो ABCD लिखेंगे, तो यहाँ पे हमारा अलर्ट आएगा, यहाँ पे लिख के आ रहा है ओनली नंबर्स आर अलाउड। अगर हम लोग यहाँ पे नंबर टाइप करेंगे 1 2 3 तभी टाइप होगा, अदरवाइज अगर आप कुछ और एक्स्ट्रा नंबर के सिवा कोई और कैरेक्टर अपना नाम ही लिखेंगे तब भी यहाँ पे अलर्ट शो होकर आएगा। ये बताएगा कि इस इनपुट में सिर्फ नंबर ही अलाउड है। अब नंबर कोई भी यहाँ पे डाल सकते हैं। अगर टेक्स्ट डालेंगे, टेक्स्ट डालने की कोशिश करेंगे, ये आपको अलर्ट शो करेगा। आप नंबर के बीच में टेक्स्ट डालने की कोशिश करेंगे तब भी ये अलर्ट शो करेगा, और स्टार्टिंग में कुछ डालने की कोशिश करेंगे टेक्स्ट तब भी एक बेसिकली अलर्ट शो करेगा। ठीक है, सिंपल को ये एक छोटा सा प्रोग्राम है और कोड है, ये ऑलरेडी एसेंजर में पूछा जा चुका है और बहुत ही इजी है। और सबसे पहले हम लोग ने क्या किया, हम लोग ने इनपुट टाइप लिया जहाँ पे ऑन की प्रेस पे रिटर्न कर रहे हैं इस नंबर को, और यहाँ पे इवेंट फंक्शन बना रहे हैं इस नंबर का। और हमारा जो बेसिकली ASCII वैल्यू है 48 से लेकर 57, ये बेसिकली रिप्रेजेंट करता है डिजिट को 0 से 9। ठीक है, इसी मैसेज के लेना है, अदरवाइज कोई और करेक्टर होगा तो क्या ये रिप्रेजेंट करेगा, क्या ये देगा, ये अलर्ट शो करेगा यूज़र को कि आप ओनली नंबर इंटर करिए, टैक्स यहाँ पे इंटर नहीं होंगे तो नंबर ही ये लेगा। जैसे मैंने अभी रन करके यहाँ पे दिखाया है कि हम लोग अगर कुछ टेक्स्ट इंटर कर रहे हैं तो यहाँ पे बेसिकली एरर शो करेगा। ठीक है, अगर हम लोग नंबर करेंगे यहाँ पे इंटर तो ये नंबर शो करेगा। तो आज मैंने 2 क्वेश्चन यहाँ बताए। पहला क्वेश्चन था यहाँ पे जो कि चेंज बैकग्राउंड ड्रॉप डाउन मेनू हम लोग बना रहे हैं, तो और सेलेक्ट कर रहे थे, जो ऑप्शन को सेलेक्ट कर रहे थे उस ऑप्शन जो सेलेक्ट कर रहे थे उसका बैकग्राउंड चेंज हो जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है कि हम लोग एक इनपुट फील्ड को वैलिडेट कर रहे हैं जहाँ पे हम लोग ओनली नंबर को अलाउड करेंगे और कोई कैरेक्टर सिंबल को अलाउड नहीं करेंगे। ठीक है, थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। मूव करते हैं, तो क्वेश्चन बहुत इजी है। क्वेश्चन है क्रिएट अ नेविगेशन बार, एंड जो प्रॉब्लम है वो क्या है, क्रिएट अ हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार, यानी कि नेविगेशन जो बार बनाना है वो होगा हॉरिजॉन्टल, और डैट बिकम अ हमबर्गर मेन्यू ऑन मोबाइल, जिसका जो पिक्सल्स होगा वो लेस देन 600 पिक्सल होगा। चलिए सबसे पहले क्रिएट करते हैं VS कोड में एक फाइल। तो ऑलरेडी मैंने फाइल एक क्रिएट कर रखी है जहाँ पे nav.html फाइल है, और मैंने यहाँ पे नेविगेशन बार बना रखा है जहाँ पे स्पैम की जो ID है वो है मेनू बटन, और ऑन क्लिक लगा रखा है, यानी कि जब भी क्लिक होगा तो एक फंक्शन कॉल होगा जो कि है टॉगल मेनू। ठीक है, नाउ हमने यहाँ पे एक होम, अबाउट, सर्विस और कॉन्टैक्ट दे रखा है। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसके अंदर हम लोग लगाएंगे जावा स्क्रिप्ट। उसके लिए हम लोग यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग का इस्तेमाल करेंगे। स्क्रिप्ट टैग को हम लोग ओपन कर रहे हैं और हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे। फंक्शन मैंने ऑलरेडी कहा जहाँ पे हम लोग ऑन क्लिक में एक फंक्शन कॉल होगा जो कि है टॉगल मेनू। तो इसी को हम लोग फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे टॉगल मेनू। नाउ एक वेरिएबल होगा जो कि है वो m। हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आईडी लेंगे किसी मेनू से, तो हम लोग लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। ठीक है, नो डॉक्यूमेंट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी कौन से लेंगे, ये मेनू वाली, ये हम लोग आईडी यहाँ से लेंगे। यहीं पे हम लोग डबल कोट्स के अंदर मेनू लिख देते हैं, आईडी हमारी हो गई। नाउ हम लोग ने आईडी ले ली, अब हम लोग क्या करेंगे, डिस्प्ले करेंगे। हम लोग यहाँ पे लिखेंगे जो वेरिएबल में हम लोग स्टोर किया था, जो मेनू का डेटा था m था। यहाँ देखिए हम लोग ने एक वेरिएबल लिया था m, जहाँ पे हम लोग डेटा है, मेनू का डेटा हम लोग यहाँ पे m वेरिएबल में स्टोर कर रहे हैं। तो m डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू m डॉट स्टाइल डॉट डिस्प्ले इक्वल टू हम लोग यहाँ पे लिख करेंगे क्या, फ्लेक्स। ठीक है, और यहाँ पे नन लिखेंगे। उसके बाद हम लोग ये फ्लेक्स का इस्तेमाल यहाँ पे करेंगे। नाउ हम लोग ने ओवरऑल स्क्रिप्ट का इस्तेमाल यहाँ पे कर लिया है। हम लोग अब इसमें CSS लगाएंगे। मैं पहले ओपन टू लाइव सर्वर ओपन करके दिखा देता हूँ। ये हमारा है
नेविगेशन बार हम लोग क्या करेंगे, अब इसमें सीज लगाएंगे। सीज लगाने के लिए हम लोग हेड के अंदर लिखते हैं स्टाइल। सबसे पहले हम लोग बॉडी पे सीज लगाएंगे। तो बॉडी में जो सीज लगेगी उसमें हम लोग लिखेंगे फॉन्ट फैमिली होगी हमारी। फॉन्ट फैमिली हम लोग बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट जो होती है एरल, ये हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग उसकी मार्जिन जो होगी वो भी हम लोग डिफाइन कर देंगे। जो मार्जिन रखेंगे ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे 0 रखेंगे ना। बॉडी पे हम लोग ने सीज लगा दी। उसके बाद हम लोग नेविगेशन बार यानी कि नैव बार पे हम लोग सीज लगाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे नैव। इसमें हम लोग बैकग्राउंड कलर जो होगा, सॉरी बैकग्राउंड देंगे और पैडिंग देंगे। तो बैकग्राउंड हम लोग डिफाइन करेंगे यहाँ पे। उसके बाद हम लोग डिफाइन करेंगे पैडिंग। अब जो पैडिंग होगी वो 10 px होगी, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करेंगे, नेविगेशन बार के अंदर देखो एक अनऑर्डर लिस्ट लगा हुआ है, तो इसके अंदर भी हम लोग क्या लगाएंगे, सीएस लगाएंगे। तो यहाँ पे नैव के अंदर अनऑर्डर लिस्ट पे हम लोग सीएस लगाएंगे। अब यहाँ पे क्या लगेगा, सबसे पहले हम लोग डिस्प्ले पे लगाएंगे। डिस्प्ले क्या होगी हमारी, डिस्प्ले हम लोग रखेंगे फ्लैक्स। उसके बाद जो गैप होगा, गैप बेसिकली हम लोग 20 पिक्सल रखेंगे। नाउ लिस्ट स्टाइल जो होगी, जो लिस्ट स्टाइल बेसिकली हम लोग यहाँ पे नन रखेंगे। हम लोग नेविगेशन बार के अंदर लगा दिया। अब नेविगेशन के बार के अंदर देखो एक और टैग है जो कि ए टैग, जहाँ पे हम लोग ने यूआरएल डिफाइन किया है होम का, अबाउट का, सर्विसेज का, कॉन्टैक्ट का। तो इस पे भी हम लोग क्या लगाएंगे, एक सी से लगाएंगे। तो हम लोग लिखेंगे नैव ए। यहाँ पे जो कलर होगा वो हम लोग यहाँ पे वाइट को डिफाइन करेंगे। उसके बाद इसका जो टेक्स्ट डेकोरेशन होगा, टेक्स्ट डेकोरेशन को हम लोग यहाँ पे नाम रखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखो यहाँ पे स्पैम आईडी में मेनू बटन है, इस पे भी हम लोग लगाएंगे क्या, इस लगाएंगे। तो मेनू बटन यहाँ पे लिखेंगे हैच। और इस पे जो चीज़ लगाएंगे सिर्फ डिस्प्ले पे, डिस्प्ले होगी हमारी यहाँ पे नन, ठीक है ना। हम लोग मीडिया का भी इस्तेमाल करेंगे क्योंकि क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है कि हमको जो चाहिए इट डैट इट बिकम अ हम बर्गर मेनू। तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली छोटा सा मीडिया, मतलब हम लोग यहाँ पे मीडिया लगाएंगे जो कि देखने में अच्छा लगेगा क्योंकि रिस्पॉन्सिव बना रहे हैं। तो हम लोग डिस्प्ले ब्लॉक, डिस्प्ले बेसिकली हम लोग ब्लॉक करेंगे। नो अच्छा, मीडिया के अंदर हम लोग लिखेंगे मीडिया के अंदर आएगा मैक्सिमम विथ, जो कि होगा क्वेश्चन में गिवन था। क्वेश्चन में गिवन था 600 पिक्सल, लेस देन 600 पिक्सल। तो यहाँ पे हम लोग मैक्सिमम जो विथ को डिफाइन करेंगे वो कितनी होनी चाहिए, वो होगी 600 पिक्सल। नाउ तो नेविगेशन के जो यूआरएल है यानी कि अनऑर्डर लिस्ट, ठीक है, यहाँ पे हम लोग डिस्प्ले जिसकी रखेंगे ऑलरेडी नन रखेंगे। तो यहाँ पे डायरेक्शन होगा, फ्लैश का डायरेक्शन, वो भी हम लोग डिफाइन करेंगे। यहाँ पे प्लस का डायरेक्शन होगा जो कि होगा कॉलम, क्योंकि हमको जो नेविगेशन बार बनाना है वो किससे कैसे बनाना है, हॉरिजॉन्टल बनाना है, हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे कॉलम। उसके बाद जो बैकग्राउंड कलर होगा, सॉरी जो बैकग्राउंड होगा वो होगा हमारा ब्लैक, जो कि होगा #33। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे पैडिंग डिफाइन करेंगे। पैडिंग हम लोग 10 रखेंगे। उसके बाद जो स्पैम आईडी जो मेन्यू बटन है उस पर भी हम लोग जब पॉइंट करेंगे उसके लिए हम लोग शेष लगाएंगे यहाँ पे मेन्यू बटन, जो कि एक चीज़ और देख लेते हैं। यहाँ पे बटन का बी कैपिटल है, तो यहाँ पे भी हम लोग बी कैपिटल लिखेंगे और इसको बी कैपिटल लिखेंगे। यहाँ पे जो डिस्प्ले रखेंगे हम लोग वो होगी ब्लॉक। जो कलर डिफाइन करेंगे वो हम लोग यहाँ पे वाइट रखेंगे, ठीक है। और कर्सर को पॉइंट करेंगे, नहीं यानी कर्सर यहाँ पे आएगा पॉइंटर, ठीक है ना। वो लोग ने सीधा यहाँ पे लगा दिया है और हम लोग ने यहाँ पे स्क्रिप्ट पे लगा दिया, जावास्क्रिप्ट भी लगा दिया। अब इसको रन कराते हैं। ओपन टू लाइव सर्वर, ये देखो हमारा बेड स्क्रीन नेविगेशन बार बन के रेडी हो गया है। हम लोग इस पर क्लिक कर सकते हैं, बट अभी यहाँ पे
कोई भी लिंक हम लोग ने नहीं डाल रखा है, तो हम लोग बेसिकली जहाँ पे हैच लिखा हुआ है यहाँ पे कोई भी लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं। जैसे सबसे पहले हम लोग मान लेते हैं ये वेबसाइट लेते हैं, इसका हम लोग यूआरएल कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद इस होम पे हम लोग यहाँ पे यूआरएल पेस्ट कर देंगे, सेव करेंगे। अब हम लोग इसको अगर रन कराएंगे, देखो होम पे जैसे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये यूआरएल ओपन करके यहाँ पे प्रोवाइड करके देगा, ठीक है। क्वेश्चन में जो कह रहा था हम लोग उस पर थोड़ा फोकस करेंगे। क्वेश्चन में कह रहा था क्रिएट हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार था, तो हम लोग ने हॉरिजॉन्टल नेविगेशन बार को क्रिएट किया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं। साथ साथ में कह रहा था जो मैक्सिमम विथ होगी, क्योंकि हम लोग को मोबाइल बनाना है। यहाँ पे क्या है, हम बर्गर मेन्यू ऑन मोबाइल, तो बेसिकली कितना होना चाहिए, 600 पिक्सल होना चाहिए। तो वो भी हम लोग ने यहाँ मैक्सिमम विथ को डिफाइन किया है 600 पिक्सल। जो फ्लैश डायरेक्शन था वो कॉलम था, यहाँ पे डिफाइन किया है। और जो कलर हम लोग ने यहाँ पे जो डिफाइन किया है वो हमारा है वाइट, जो कि हम लोग ने यहाँ पे ऑलरेडी गिवन है। जो बटन का जो कलर होगा वो हम लोग को वाइट यहाँ पे डिफाइन किया गया है, ठीक। ये बहुत ही ईजी है। अब इसको हम लोग नेविगेशन बार यहाँ पे देख सकते हैं, मोबाइल मेनू है। हम लोग यहाँ पे हार्ड डायमेंशन यानी कि मोबाइल का जो एरिया है देख सकते हैं। आईपैड का देख सकते हैं यहाँ पे कैसे दिखेगा, और गैलेक्सी Z4 का देख सकते हैं पूरा। यहाँ पे आप जूम करके अगर मैं देखूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह का यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। अगर हम लोग और कोई मोबाइल की बात करें, जैसे कि सैमसंग गैलेक्सी S8 की बात करें, तो इस तरह यहाँ पे दिखेगा। हम लोग पैक करके देखें तो इस तरह हमारा यहाँ पे मीनू ये दिख रहा है, ठीक है। ये छोटा सा क्वेश्चन आया था 2023 में सेकेंड स्लॉट में। और थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एसेंचर के फ्रंट एंड क्वेश्चन, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए एक क्वेश्चन और डिस्कस करते हैं जो 2023 में अगस्त के मंथ में स्लॉट 2 में पूछा जा चुका है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन फेच द डिस्प्ले डेटा। इट इज़ अ बेसिक एपीआई सिमुलेशन है, जहाँ प्रॉब्लम स्टेटमेंट है डिस्प्ले अ लिस्ट ऑफ यूजर स्टोर्ड इन जावास्क्रिप्ट एरे एंड शो देम डायनेमिकली इन एचटीएमएल। ठीक, यानी कि हमको एक लिस्ट बनानी है यूजर जहाँ पे डेटा स्टोर करेगा जावास्क्रिप्ट एरे की हेल्प से, और उसको डायनेमिकली डिस्प्ले कराना है एचटीएमएल के अंदर। सबसे पहले हम लोग वीएस कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करेंगे। बेसिकली हम लोग यहाँ पे जो फाइल का नाम डालते हैं यूजर डॉट एच टी एम एल। नाउ बेसिक सिंटैक्स को हम लोग यहाँ पे ऐड कर लेते हैं। सबसे पहले इसको जूम कर लेंगे थोड़ा, और ज़्यादा हो गया। नाउ सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग हेडिंग टैग बनाएंगे S3। ये बताने के लिए हम लोग एक्चुअली में करना क्या जा रहे हैं, हम लोग यूज़र की लिस्ट को यहाँ पे जनरेट करेंगे। नाउ हम लोग एक अनऑर्डर लिस्ट लेंगे जो कि है यूएल। यूएल में हम लोग आईडी डिफाइन करेंगे। आईडी जो होगी हमारा यूज़र ही होगी। आईडी जो होगी हमारा यूज़र्स। उसके बाद हम लोग यहाँ पे अब जावास्क्रिप्ट का कमांड लिखेंगे, जिसके लिए हम लोग स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे, क्लोज करेंगे। हम लोग अब एक एरे क्रिएट करेंगे, इसके अंदर लेट ले लेंगे, और वेरिएबल होगा हमारा डेटा, जिसमें हम लोग एरे की हेल्प से कुछ डेटा को हम लोग फीड करेंगे। पहला हो गया अमित, देन दूसरा हो गया रवि, तीसरा हो गया स्नेहा, और डेटा हो गया हमारे पास प्रिया। ठीक, ये हमारे पास डेटा है जो कि स्टोर हो गया है वेरिएबल डेटा में। एक और हम लोग वेरिएबल लेते हैं यूएल, जहाँ पे हम लोग जो यूज़र की आईडी को, यानी कि डॉक्यूमेंट डॉट आईडी से हम लोग यूज़र का डेटा जो आईडी है उसको गेट कर लेते हैं। तो लिखते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी हमारी कहाँ है, यूज़र की आईडी क्या है हमारे पास, यूज़र ही है। डबल कोट्स के अंदर हम लोग आईडी डिफाइन कर लेते हैं, ठीक है। इतना काम हो गया। नाउ हम लोग को डेटा को डिस्प्ले कराना है डायनेमिकली इन एचटीएमएल, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, फॉर ईच का इस्तेमाल करेंगे। बेसिकली एक लूप है जो कि हम लोग थ्रू आउट डेटा ये रन होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, डेटा डॉट फॉर ईच। अब इसके अंदर हम लोग फंक्शन लगाएंगे। फंक्शन के अंदर हम लोग पैरामीटर पास करेंगे, जिसको जो कि होगा हमारा नेम। और इसके अंदर एक और वेरिएबल बनाएंगे, सॉरी एक वेरिएबल लेंगे li, जो कि होगा डॉक्यूमेंट डॉट गेट, डॉक्यूमेंट डॉट हम लोग क्रिएट करेंगे, क्रिएट क्रिएट क्या करेंगे, एलिमेंट को क्रिएट करेंगे। तो क्रिएट एलिमेंट, एलिमेंट कौन से, li, और li के जो कॉन्टेक्स्ट होगा, बेसिकली li का जो कंटेक्स्ट होगा, टेक्स्ट कंटेक्स्ट इक्वल टू नेम,
और हम लोग जितना भी डेटा होगा उसको हम लोग ऐड करते जाएंगे किसमें, चाइल्ड में। तो अपेंड इसके अंदर, चाइल्ड के अंदर, ठीक है, अपेंड चाइल्ड इसके अंदर, एल के अंदर, ठीक है। नाउ अब ये बेसिकली हमारा कंप्लीट हो गया। देख लेते हैं कोई कहीं एरर तो नहीं आ रही यहाँ पे। ओके, फॉर इच में यहाँ पे हम लोग एरर आ रही थी, नाउ रिजॉल्व हो गया। और ये ब्रैकेट के अंदर होगा यहाँ पे फंक्शंस। नाउ हम लोग ने क्या किया, एक वेरिएबल एक एरे क्रिएट किया जिसमें डेटा में हमने वैल्यू को स्टोर किया, जहाँ जो कि है अमित, रवि, स्नेहा, प्रिया। और हम लोग ने जहाँ जो अनऑर्डर लिस्ट था, इसका जो आईडी थे यूजर, इससे हम लोग ने डेटा मांग लिया, यानी कि आईडी इसकी मांग ली, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी। हम लोग ने डेट फॉर ईच का इस्तेमाल इसलिए किया क्योंकि थ्रू आउट हमको लूप को रन कराना है। हम लोग ने क्या किया, जो डेटा हम लोग कंटेंट कर रहे हैं इसको डिस्प्ले भी कराना होगा किसमें, अनऑर्डर लिस्ट की हेल्प से। तो हम लोग एक एक करके डेटा को अपेंड करते जाएंगे चाइल्ड के अंदर, और उस डेटा को डायनेमिकली फॉर्म में हम लोग एचटीएमएल के अंदर डिस्प्ले कराएंगे। तो हम लोग यहाँ पे आप इसको ओपन टू लाइव सर्वर करते हैं। देखो हमारा जो डेटा है डायनेमिकली यहाँ पे डिस्प्ले होकर आ रहा है एचटीएमएल के अंदर। हम लोग ने कुछ नहीं किया, हम लोग ने सिंपल एक अनऑर्डर लिस्ट का एक वो तो सिंटैक्स क्रिएट किया जहाँ पे आईडी रखी यूज़र, और इसी आईडी को हम लोग ने गेट कर लिया। हम लोग ने एक एरे क्रिएट किया जो कि है डेटा, और इसमें हम लोग ने डेटा को स्टोर कर दिया अमित, रवि, स्नेहा, प्रिया, ठीक है। अब इसी डेटा को डायनेमिकली फॉर्म में एचटीएमएल में हमको डिस्प्ले कराना है। यहाँ पे लिखा है सो दैट देम डायनेमिकली इन एचटीएमएल। तो हम लोग ने फॉर ईच का इस्तेमाल किया डेटा को डायनेमिकली डिस्प्ले कराने के लिए। तो हम लोग को बेसिकली हम लोग को क्रिएट एलिमेंट करना पड़ा और डेटा को ऐड करना पड़ा अपेंड चाइल्ड के अंदर जो कि है एल के अंदर, ठीक है। और एल के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एल को एक वेरिएबल के थ्रू डेटा को स्टोर करना पड़ेगा, एलिमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा। तो हम लोग ने किया लेट एल आई इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट एल, ठीक है। देन एल आई डॉट कंटेस्ट इक्वल टू नेम, और हम लोग ने यूएल के अंदर हर बार, यानी कि हर बार सबसे पहले क्या आएगा, अमित आएगा, अमित के बाद ये ऐड हो गया एल के अंदर, ठीक है, और डिस्प्ले हो गया। उसके बाद फिर आके आएगा रवि आएगा, रवि फिर आकर यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। फिर क्या आएगा, स्नेहा आएगा, देन प्रिया आएगा, ठीक। इसी फॉर्म में हमारा डेटा क्या हो गया, यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। ये बेसिक क्वेश्चन था जो 2023 में स्लॉट 2 में पूछा जा चुका है। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। हेलो रियन, वेलकम बैक। प्लेसमेंट प्रिपरेशन में आपका फिर से स्वागत है। हम लोग डिस्कस कर रहे थे एसेंशियल के फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन के बारे में। आज हम लोग दो ऐसे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और बहुत ही एक बार क्वेश्चन जब इंटरव्यू में टेक्निकल राउंड में पूछे जा चुके हैं। नाउ एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 ये है कि इमेज प्रीव्यू है बिफोर अपलोड, यानी कि आपने कभी फॉर्म देखा होगा, आपने इमेज सेलेक्ट करके अपलोड करते हो उससे पहले आपको प्रीव्यू दिखाता है। तो इसी को हम लोग बनाएंगे। प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्रिएट अ इनपुट फाइल when a user select an image and show a preview image below, ठीक है। आपको प्रीव्यू इमेज दिखाना है। तो सबसे पहले हम लोग VS कोड को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर लेते हैं। फाइल का नाम रखेंगे इमेज प्रीव्यू, ठीक, डॉट HTML, ठीक है। हम लोग ने फाइल को बना लिया। नाउ बेसिक पार्ट को हम लोग ने रिटर्न कर लिया। हम लोग हेडिंग टैग बनाएंगे H3, जहाँ पे ये बनाएंगे हम लोग करने क्या जा रहे हैं, इमेज को प्रीव्यू करेंगे। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक इनपुट टाइप लेंगे। इनपुट टाइप जो होगा हमारा क्या होगा, फाइल होगा, ठीक। इनपुट टाइप क्या होगा, फाइल होगा। हम लोग क्या एक्सेप्ट करेंगे, हम लोग को इमेज को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं एक्सेप्ट इक्वल टू इमेज को ही एक्सेप्ट करेंगे, देन ऑन चेंज, ऑन चेंज का इस्तेमाल भी करेंगे। ऑन चेंज का मतलब कि हमको प्रीव्यू भी दिखाना है ना, कि जब जो इमेज वो सेलेक्ट किया है यूजर ने, वो इमेज कैसे दिखेगी, कैसी दिख रही है, ठीक है। नाउ दो बी आर लगा देता हूँ मैं। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, एक इमेज टैग लेंगे जिसकी आईडी हम लोग डिफाइन कर लेते हैं इमेज, सॉरी IMG डालते हैं आईडी, और इसकी विड्थ जो होगी हमारा इमेज की वो होगी 200, ठीक है। नाउ सिंपल। अब हम लोग क्या करेंगे, जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखेंगे। तो उसके लिए हम लोग सबसे पहले क्या लगा लेते हैं, स्क्रिप्ट लिखते हैं। स्क्रिप्ट टैग को ओपन करते हैं, क्लोज करते हैं। उसके बीच में हम लोग लिखेंगे फंक्शन। फंक्शन के अंदर हम लोग एक बनाएंगे फंक्शन जो कि होगा प्रीव्यू। इसके अंदर हम लोग पास करेंगे इवेंट को,
नाउ हम लोग एक वेरिएबल लेंगे जहाँ पे हम लोग img की जो इमेज का आईडी को गेट करेंगे, जैसे करते हैं डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी। आईडी क्या है इमेज की? img है, ठीक है। नाउ img डॉट src इक्वल टू जो url होगा, url डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट url, और यहाँ पे इवेंट डॉट टारगेट डॉट फाइल्स, और यहाँ पे 0। ठीक, नाउ ये बन के रेडी हो गया है। ना इसको रन कराते हैं सबसे पहले। देखिए सबसे पहले बता दूं मैंने यहाँ पे क्या किया है। हम लोग जो फाइल टाइप ले रहे हैं वो क्या ले रहे हैं? फाइल है, ठीक है। ये बेसिकली सेलेक्ट करेगा, ये हेल्प करेगा फाइल को सेलेक्ट करने में। नाउ हम लोग जो एक्सेप्ट करेंगे वो क्या करेंगे? इमेज को ही एक्सेप्ट करेंगे। हम लोग रिस्ट्रिक्ट लगा दिए टू इमेज, ठीक है। उसके बाद url डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट url, इसका मतलब क्या होता है? ये क्रिएट करेगा टेम्परेरी इमेज url को, ठीक है। ये इसलिए हम लोग कर रहे हैं क्योंकि हमको प्रीव्यू दिखाना है। तो हम लोग यहाँ पे ओपन टू लाइव सर्वर करते हैं, और यहाँ पे देखिए ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद कोई भी ऑप्शन अगर हम लोग बात करें, मान लीजिए अगर अभी बात करूँ इमेज, ये मैं ले लेता हूँ, मैं अपना थंबनेल ले लेता हूँ, और ये इमेज इस तरह दिख रहा है, ठीक है। इस तरह ये प्रीव्यू दिख रहा है। ये बेसिकली हम लोगों ने किसकी हेल्प से किया है? यहाँ पे जो हम लोगों ने लगाया है url डॉट क्रिएट ऑब्जेक्ट url, ये बेसिकली हेल्प कर रहा है, एक टेम्परेरी इमेज url बना रहा है, ठीक है, क्योंकि हमको प्रीव्यू दिखाना है अपलोड करने से पहले। तो यहाँ पे हम लोग ने इमेज को सिलेक्ट किया, और यहाँ सिर्फ जो सेलेक्ट टाइप है वो क्या है? इमेज है। कोई पीडीएफ नहीं सिलेक्ट होगा, ठीक है, कोई वर्ड फाइल नहीं सिलेक्ट होगी, सिर्फ क्या सिलेक्ट होगा? इमेज ही सिलेक्ट होगी। हम लोग यहाँ पे कोई भी यहाँ पे इमेज को सिलेक्ट कर सकते हैं, उसका प्रीव्यू होगा वो नीचे दिखेगा, ठीक है। नाउ ये पहला क्वेश्चन है। नाउ दूसरा क्वेश्चन की अगर बात करें हम लोग, दूसरा क्वेश्चन है कि काउंट डाउन टाइमर बनाना है, ठीक है। क्रिएट अ काउंट डाउन टाइमर फ्रॉम 10 to 0 एंड डिस्प्ले टाइम ओवर एट द एंड। इसके लिए हम लोग एक न्यू फाइल को क्रिएट करते हैं, और टाइमर लिखते हैं, टाइमर डॉट html, ठीक है। नाउ बेसिक सिंटैक्स को ओपन करते हैं। सबसे पहले हम लोग हेडिंग टैग में S3 टैग में हम लोग यहाँ बताएंगे। अच्छा, हेडिंग बताने से पहले हम लोग इसी में लगा लेते हैं, सिंपल रहेगा, कोई झंझट की बात नहीं। हेडिंग टैग में ही हम लोग आईडी डिफाइन कर लेते हैं। आईडी डिफाइन करेंगे टाइमर, ठीक है। इसी के अंदर हम लोग आईडी डिफाइन कर देते हैं टाइमर। ओके, स्टार्ट कहाँ से होगा? 10 से स्टार्ट होगा, 10 से 0 की तरफ। नाउ उसके बाद हम लोग क्या करेंगे? स्क्रिप्ट टैग को ओपन करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले हम लोग एक वेरिएबल बनाएंगे जो कि होगा काउंट करेगा 10। एक और वेरिएबल होगा जो कि हमारा इंटरवल, हम लोग यहाँ पे सेट करेंगे किसको? इंटरवल को। सेट इंटरवल, हम लोग यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, और आईडी कहाँ से लेंगे? S3 टैग से। S3 के टैग की आईडी क्या है? टाइमर है, ठीक है। डॉट इनर टेक्स्ट इक्वल टू काउंट। नाउ और हम लोग यहाँ पे काउंट को माइनस मार्क करते जाएंगे, क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं माइनस माइनस क्योंकि हमको 10 से 0 जाना है। नाउ और हमको लास्ट में क्या बताना है कि टाइम आपका एंड हो गया है। तो हम लोग यहाँ पे करेंगे, पहले सबसे पहले एक कंडीशन लगाएंगे, काउंट अगर 0 है, ठीक है, लेस देन 0, तो क्लियर करेगा इंटरवल, ठीक है। यहाँ पे हम लोग ब्रैकेट में इंटरवल पास कर देंगे। नाउ उसके बाद डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, वो आईडी कहाँ से? टाइमर, जो कि होगा हमारा हेडिंग टैग से। डॉट इनर डॉट टेक्स्ट इक्वल टू, हम बता देंगे कि आपका टाइम ओवर हो चुका है, लास्ट में टाइम ओवर। टाइम ओवर हो गया। उसके बाद हम लोग कॉमा
यहाँ पे सेट कर देंगे 1000। ठीक है, अब हम लोग ने क्या किया, सबसे पहले हम लोग ने सेट इंटरवल इसलिए इस्तेमाल किया यहाँ पे, सेट इंटरवल यहाँ पे ये आप देख सकते हो, सेट इंटरवल इसलिए हम लोगों ने इस्तेमाल किया क्योंकि ये रन करेगा कोड को एवरी 1 सेकेंड, तो इसीलिए हम लोग ने यहाँ पे 1000 दिया। 1000 का मतलब होता है एवरी 1 सेकेंड, ये 1000 मतलब 1 सेकेंड। ठीक है, और ये क्लियर इंटरवल हम लोग ने इसलिए यहाँ पे डाला क्योंकि ये हेल्प करेगा टू स्टॉप एग्जीक्यूशन। उसके बाद हम लोग क्यूज यहाँ पे जो टाइमर है बेसिकली 10 से लेकर 0 तक चलेगा, उसके बाद बताएगा कि टाइम आपका ओवर हो चुका है। जैसे आपने देखा होगा कि आपके मोबाइल में ओटीपी आता है, ओटीपी में कुछ टाइम के लिए होता है, 10 सेकेंड या 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद टाइम आपका अप हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है ओटीपी। ठीक है, नाउ ओपन टेन लाइव सर्वर करते हैं। ठीक, और यहाँ पे ये रन कर रहा है, टाइमर चल रहा है 7 6 5 4 3 2 1, ये एवरी 1 सेकेंड में चेंज हो रहा है और ये बता देगा आपका टाइम ओवर हो चुका है। फिर से मैं अगर रिस्टार्ट करता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, तो 10 से स्टार्ट होगा, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1, आपका टाइम अप हो चुका है। ये सेकेंड क्वेश्चन था। ये दोनों क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप इसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको इजीली ये आ जाएगा। इस टाइप के क्वेश्चन आपके फ्रंट एंड कोडिंग क्वेश्चन में आते हैं और ये मल्टीपल कंपनीज पूछते हैं, जैसे कि एसेंचर हो गया, और जब टेक्निकल राउंड होता है जब इंटरव्यू में, तब भी इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जब आती है बारी वेब बेस्ड क्वेश्चन की। थैंक यू एवरीवन।